परी का जादुई घड़ा। चंदर और उसकी पत्नी सुधा एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। दोनों दिन रात मेहनत करते थे। उनकी एक ही बेटी थी, गुड़िया, जो हमेशा बीमार रहती थी। चंदर माली था। वो जमींदार के बाग बगीचे की देखभाल करता था। सुधा जमींदार के घर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। जमींदार की पत्नी रूपा बहुत कंजूस और गुस्से वाली औरत थी। एक दिन सुधा के हाथ से एक चाय का प्याला गिरकर टूट गया। तूने मेरा इतना कीमती प्याला तोड़ दिया। इसके पैसे तो तेरे पगार से काटने पड़ेंगे। मालकिन, आइंदा से ऐसी भूल नहीं होगी। मेरी बच्ची बीमार है, आपको पता है। मैं उसकी चिंता में डूबी थी, इसलिए प्याला हाथ से गिर गया था। बच्ची बीमार है तो घर बैठो, काम करने वालों की कमी थोड़ी है। नहीं मालकिन, घर बैठकर गुजारा कैसे होगा। चलो आप काट लेना पैसे। सुधा के पैसे काटने का रूपा हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, पर सुधा कुछ न बोलती थी। एक दिन सुबह सुबह सुधा कुएं से पानी लेने जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया सड़क के किनारे गिरी हुई थी। उसने तुरंत अपने घड़े से पानी निकालकर उसके मुंह पर छींटा मारा। बुढ़िया ने आंखें खोल दी। अम्मा, कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती। बेटी, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा चलो, पास में ही मेरी झोपड़ी है, मैं कुछ खिलाती हूँ। बुढ़िया उसके साथ आ गई। सुधा ने घड़ा एक तरफ रख दिया और बुढ़िया को खाना खिला दिया। फिर अपनी बीमार बेटी को दवा खिलाकर काम पर जाने को तैयार हुई। तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है? सुधा ने रोते हुए कहा। अम्मा, एक बार बहुत तेज बुखार हुआ। 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। ये बुखार की वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास भागे, तब उसने बताया कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। तब से ऐसे ही पड़ी रहती है, टुकुर टुकुर ताकती रहती है, ना बोलती है ना चलती है। अब मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? यही आराम करो, चंदर भी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं काम करके आती हूँ। नहीं बेटी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं भी चलूं। उसी समय अचानक उनकी झोपड़ी में उजाला हो गया और बुढ़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई। सुधा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे घर के कोने में जमीन के नीचे एक पीतल का घड़ा है, उसे खोद कर निकाल लेना। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो परी चली गई। सुधा हक्का बक्का सी उसी जगह को देखती रह गई। थोड़ी ही देर में चंदर आ गया। आज काम पर नहीं जाओगे क्या? हाँ, जाऊंगी ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुधा ने चंदर को सारी बात बताई। चलो अभी जमीन खोद लेते हैं। दोनों ने मिलकर जमीन की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में छनक की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा तो वो एक मेला कुचेला पीतल का घड़ा था। अच्छा, मैं चली काम पर। आज तो मालकिन जरूर 4 बातें सुनाएगी। सुधा भागती हुई जमींदार की हवेली पर पहुंची। अब क्या बहाना लेकर आई है? आज फिर तेरे पैसे काटेंगे। मुझे किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा। सुधा चुपचाप जाकर अपने काम में लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब वो सारे काम निपटाकर घर जा रही थी तो कुएं के मुंडेर के पास बैठकर रोने लगी। तभी अचानक वो परी प्रकट हो गई। रो मत सुधा, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए। जल्दी घर जाओ। वो आंसू पोंछती हुई जैसे ही झोपड़ी में पहुंची, उसका पति, अरे कितनी देर लगा दी, इधर आ जल्दी, ये घड़ा तो जादुई है। हमारी किस्मत में हमेशा दूसरों की फटकार सुनना ही लिखा है। उसने चंदर को सारी बातें बताई। सुन, मैंने घड़ा को खूब साफ करके चमका दिया, फिर उसमें अपनी कुदाल रख दिया। ये देख, एक की जगह 2-2 कुदाल हो गई। क्या कहते हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। चल, इसमें कुछ और डालकर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। सुधा ने मालकिन के दिए हुए 5 रुपए उस घड़े में डाल दिए। पलक झपकते ही वो रुपए दुगुने हो गए। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। जरा चावल डालकर देखती हूँ।
आज वैसे ही चावल बहुत जरा सा है, यही सोचकर चिंता में थी कि क्या बनाऊंगी। सुधा चावल के डिब्बे से एक कटोरी चावल ले आई और घड़े में डाल दिया। चावल भी दुगुना हो गया। धीरे धीरे दोनों को भरोसा हो गया कि ये घड़ा जादुई है। एक बार इसमें अपना जूता डालकर देखता हूँ, मेरे जूते फट गए हैं। पलक झपकते ही नए जूते आ गए। अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी परी प्रकट हो गई। एक दिन में सिर्फ 3 इच्छा ही पूरी होगी, ज्यादा लालच मत करना। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। दोनों उस दिन बहुत खुश थे। सुधा, पिछली बार तेरी कंजूस मालकिन ने जो चांदी का सिक्का दिया था वो है ना? कल हम इस घड़े में एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। हाँ, सही कहा तुमने। सुबह दोनों की नींद जल्दी खुल गई। उन्होंने सबसे पहले घड़े में एक चांदी का सिक्का डाल दिया। वही हुआ, उनका सिक्का दुगुना हो गया। दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार डाला। अब उनके पास कुल 8 सिक्के हो गए। ये सिक्के संभाल कर रख दे। सुधा ने सारे सिक्के एक बटुए में डालकर बक्से में बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके पास बहुत से चांदी के सिक्के हो गए। ओह, अब तो हम इन सिक्कों से एक सोने का सिक्का खरीद सकते हैं और उसको घड़े में डालकर दुगुना तिगुना कर सकते हैं। अब निश्चित ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हम उसका इलाज बड़े अस्पताल में करवाएंगे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो गए। परी अक्सर उनसे मिलने आया करती। एक दिन, गुड़िया रानी, कब तक बिस्तर में पड़ी रहोगी? अब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। परी के इतना कहते ही गुड़िया के पूरे शरीर में जान आ गई। माँ, बापू, देखो मैं उठ गई। जल्दी आओ, मैं तो बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। ये देखो, मैं तो नाच भी सकती हूँ। ये कहते हुए गुड़िया ने 3-4 चक्कर लगा लिए। ये सब परी रानी का जादू है। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया। अब चंदर और सुधा ने जमींदार के घर का काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारी जमीन खरीद ली, अपना घर पक्का करा लिया और सबसे बड़ी बात थी, वो लोग रोज गरीबों को दान देते एवं सबकी मुसीबत में उनकी सहायता करते। एक दिन रूपा उनके घर आई। तुम लोगों ने कहीं डकैती डाली है क्या? अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? सुधा बहुत सीधी सादी थी। उसने कहा, नहीं नहीं, हमने कोई डकैती नहीं डाली। मैं चलती हूँ मालकिन, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। रूपा मुंह बिचकाकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन उसने सुधा की खिड़की के पीछे बैठकर उसके घर में ताक झांक करना शुरू कर दिया। आखिर उसने पता कर ही लिया कि उनके पास जादुई घड़ा है। अब तो किसी तरह मुझे ये घड़ा लेना ही होगा। एक दिन उसने सुधा और चंदर को अपनी बेटी के साथ मंदिर जाते हुए देखा। उसी समय वो भागती हुई उनके घर गई और ताला तोड़कर घड़ा उठा लाई। पर जैसे ही वो उनके घर से निकली, मधुमक्खियों के एक झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ना वो घड़े को छोड़ पा रही थी, ना उठाकर ले जा पा रही थी। घड़ा उसके हाथ से ही चिपक गया था। मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ी जो मुझे इतना सता रहे हो? तभी चंदर और सुधा भी मंदिर से वापस आ गए। उन्होंने जब रूपा की ऐसी हालत देखी तो घड़ा उसके हाथ से ले लिया। रूपा भागते भागते गिर पड़ी। तभी उसके सामने एक बुढ़िया आ गई। रूपा, दूसरों के सुख से जलने वाले और दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वाले कभी दया के पात्र नहीं होते। तुम्हारे पास सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी तुमसे उस परिवार का सुख नहीं देखा गया। चल हट बुढ़िया, बड़ी आई मुझे सीख देने। तेरे जैसों को तो मैं अपने आसपास भी फटकने ना दूं। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड हो गया है, वो सारी धन दौलत अब खत्म हो गई है। रूपा जब घर पहुंची तो उसने देखा वाकई उसके घर में आग लग गई थी और उसकी हवेली खंडर में बदल गई थी। एक समय ऐसा आया कि रूपा की सारी संपत्ति बिक गई और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। सुधा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। उसने पिछले सारी बातें भूलकर उसकी मदद की।
एक दिन सुधा, तुम बहुत अच्छी हो। धरती तुम जैसे लोगों की वजह से चल रही है। तुम हमेशा खुश रहोगी। सुधा को ढेर सारा आशीर्वाद देकर परी चली गई। सुधा और चंदर बहुत बड़े आदमी बन गए थे। उनके पुश्तैनी घर में अभी भी वो घड़ा रखा हुआ है।